तो आज का जो टॉपिक होगा होगा शिमला का जो ज्योग्राफी है। ठीक है, सिरमौर की हमने कर ली थी। शिमला की जो ज्योग्राफी है, शिमला का जो भूगोल है उसके आप कह सकते हैं। ठीक है, जो भी एरिया है, ठीक है, उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि शिमला जो आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी रही है उस चीज के बारे में जितने भी आंकड़े हैं 2011 के अनुसार, और कौन कौन से यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है या कौन कौन से किस दिशा में आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा मैप पता होना चाहिए शिमला का। अगर आपको मैप पता होगा तो आपको ये सारा का सारा चीज अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इस चीज को करेंगे जो क्या बोलते हैं, इस टाइप का आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप का, ठीक है, तो ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट है। तो सारी की सारी चीजें जो आपको इसमें अधिकतर पता चलेगी, कौन कौन से इस इलाके में कौन कौन से जिला बढ़ते हैं, उत्तर में पूर्व में, तो आपको मैं इसी में ड्रॉ करने वाला हूँ कि कौन कौन से चीजें। ठीक है, तो ये मैं शिमला का कुछ मैप लिखा है तो आपको इस चीज की थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब अगर शिमला की बात की जाए तो आपको पता होगा कि शिमला एक महासू, जिसका पहले नाम महासू था, ठीक है, महासू था, और बाद में इसको शिमला में कन्वर्ट किया गया और बहुत सारी रियासतों के मिलकर शिमला बना था या मासू बना था, उसके बाद शिमला बना। उस चीज के बारे में, तो उसी के बारे में बात करें, हम शिमला के बारे में बात करने वाले हैं, शिमला के बारे में। ठीक है, तो शिमला का जो गठन हुआ है वो 1972 में किया गया है, यानी शिमला जिला के रूप में कन्वर्ट कब हुआ है, 1972 में। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जनसंख्या अगर देखा जाए तो जनसंख्या 2000, देखो यार ना, जो ये आंकड़े हैं ये 2011 के अनुसार है, 2011 के अनुसार है, और इसकी जो जनसंख्या है वो है 8,13,384, यानी ये तीसरे स्थान पर है। 12 जिले में से ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपको जनसंख्या, क्षेत्रफल है 5,131, जो इसका क्षेत्रफल है 5,131, और जनसंख्या जो घनत्व है वो है 159। ठीक है, और लिंगानुपात इसका 916 है। ठीक है, और साक्षरता दर है 84.55%। ठीक है, तो ये आपको शिमला के बारे में। अगर मुख्यालय की बात करें जो कि शिमला में है, इसका जो मुख्यालय है वो शिमला में है। ये समुद्र तल से जो इसकी जो हाइट है वो 2206 है, 2206 समुद्र तल से इसकी हाइट इतनी है। विधानसभा यहाँ पे 8 है। ठीक है, यानी विधायक इनकी विधानसभा पर चुन में कौन जाते हैं, 8 विधायक जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको बताना चाहिए। ये जो अब जो हम जिसके अकॉर्डिंग मैंने मैप भी लिखा है तो उस चीज के बारे में जान लेते हैं। इसके क्या बोल रहा है ये कि भौगोलिक स्थिति बतानी है कि शिमला के उत्तर पूर्व पश्चिम में कौन कौन से जिला पड़ते हैं या कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, उस चीज के बारे में। तो शिमला की बोल रहा है, जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है, क्योंकि जो ये वाला इलाका है आपका, ये आपका क्या बोलते हैं, सिरमौर है, और ये आपका कौन है, सोलन है। ठीक है, ये सिरमौर है, ये सोलन है। यही बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व में पड़ता है, यानी कि इस एरिया में, क्योंकि ये वाला आपका पूरा हिमाचल था, ये दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व में पड़ता है। तो ये जो शिमला है दक्षिण पूर्व में पड़ता है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद इसके उत्तर में कुल्लू और मंडी है। जैसे कि आपको पता होगा जो ये वाला इलाका है ये आपका मंडी है। ठीक है, ये आपका मंडी है, और ये वाला इलाका जो है ये आपका क्या है, कुल्लू है। ठीक है, यानी कि शिमला के उत्तर में मंडी और कुल्लू है। ठीक है, और ये दूसरा बोल रहा है कि दक्षिण में सिरमौर है, दक्षिण में आपके सिरमौर है जो कि आपको दिख रहा है, दक्षिण में इसके सिरमौर में। ठीक है, और ये बोल रहा है कि पूर्व में किन्नौर है, क्योंकि ये वाला इलाका आपका कौन है, किन्नौर का है। किन्नौर, और क्या बोल रहा है ये, उत्तराखंड बोल रहा है, ये उत्तराखंड, यहां से नीचे ये उत्तराखंड है मैप के को। ठीक है, तो वो सारी चीजें, पश्चिम में आपका सोलन है जो कि मैंने बताया, यहां लिख दिया। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट आपका शिमला है, इसके इधर किन्नौर है, इसी के नीचे आपका उत्तराखंड है, इसके साउथ में सिरमौर है, इसके पूर्व में सोलन है। ठीक है, और पूर्व में सॉरी पश्चिम में सोलन है, और उत्तर में आपको 2 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं सिरमौर हिमाचल प्रदेश की।
तो ये आपकी चीज के बारे में, तो मैं इसकी ज्योग्राफी आपको बता दी। और ये अपने आप में जैसे कि मैंने बताया, ये शिमला है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद शिमला की पहाड़ियां, वैसे तो यहाँ 7 पहाड़ियों के मिलकर बना है शिमला। ठीक है, तो यहाँ शिमला है, समरहिल जहां पे आपकी एचपीयू है, यूनिवर्सिटी आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। और जो ये जो आपका एडवांस स्टडी है, ठीक है, एडवांस स्टडी है यहाँ पे, ठीक है, एडवांस स्टडी है यहाँ पे, आईआईएस कह सकते हो आप, आईआईएस, ठीक है, एडवांस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं आईआईएस, यानी इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं चीज के बारे में। दूसरी अल्सजियम पहाड़ी है, ये भी वहीं पे है, प्रोस्पेक्ट जाकू की पहाड़ी, और ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। यानी अगर आप पूछे कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है शिमला में, तो है जाखू की पहाड़ी, जहां पे आपका हनुमान की मूर्ति भी 108 फीट। तो वो सारी चीजें आपको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी हैं, 2-3, बट आपने 5 तो याद रखनी है। इसके बाद शिमला की सबसे, अगर आपसे पूछे शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी है जी चांसल। चांसल एक प्रकार का दर्रा भी है जो उत्तराखंड के साथ जोड़ता है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 4520 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा सियाहा चोटी, यहाँ पे चोटी है, शाली चोटी है, ठीक है, नाग टिकर चोटी है, कुप्पर चोटी है। ये सारी चोटी शिमला की चोटियां है, जैसे कि आपने यहाँ पे शिमला में सिरमौर में भी पड़ी होगी। इसके घाटियां, घाटियां नदियां बहती है, पब्बर एक प्रकार की नदी भी है, घाटी भी है, ये आंध्रा एक नदी भी है, घाटी भी है, और ग्वास घाटी। तो ये शिमला में घाटियां हैं, तो घाटियां आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद दर्रे, दर्रे की बात कर रही है, दर्रे जो दो चीजों को जोड़ते हैं वो चीजें। चांसल दर्रा, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, मैपिंग के आधार पर मैं बता रहा हूं कि कहां पे है ये दर्रा। देखो मैंने बोला कि जो चांसल दर्रा है वो इस उत्तराखंड को जोड़ता है, ये दर्रा है, ये रास्ता है, दर्रा में रास्ता है। ठीक है, तो ये कहां पे जोड़ रहा है, शिमला को किसे जोड़ रहा है, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद शांतुल दर्रा और बूरन दर्रा, ये आपके किन्नौर को जोड़ते हैं, ये दर्रे हैं। ठीक है, शांतल दर्रा और ये आपका बूरन दर्रा, नारगमन दर्रा, यहाँ पे ये दर्रे हैं सारे, इधर इस साइड दर्रे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दर्रे। अगर पूछे ज्योरी और मतलब झरना, मतलब चश्मा, जलप्रपात बोलते हैं, झरना बोलते हैं आप, चश्मा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वो इस प्रकार का झरना जो वाटरफॉल भी बोलते हैं आप इंग्लिश में। तो 2 प्रकार के झरने, एक गर्म पानी का है और एक है ठंडे पानी का। तो ये जगह आपको मैं चित्र के माध्यम से ही बता रहा हूं। जोरी जो है, जोरी है यहाँ पे, ध्यान सुनना आपने, जोरी है यहाँ पे, और जो चेडविक है वो यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी के पास है, ये समरहिल के पास है चेडविक। और यार ये तो मैंने शिमला यहाँ लिखा है, शिमला पड़ता है यहाँ पे, प्रॉपर जगह जो शिमला, जैसे आप रिज बोलते हो, प्रॉपर ये पूरे शिमला की जो प्रॉपर जगह पड़ती है वो यहाँ पे, कैपिटल आपकी यहाँ है शिमला की मैप के अकॉर्डिंग, और यहीं के साथ ही आपका चेडविक झरना है। ठीक है, तो ये मैपिंग के आधार पर मैंने आपको बता दिया, ठंडा गर्म पानी का वो सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद आपने झीलें, यानी कि झीलें, शिमला की झीलें है, एक चंद्रनाल झील जिसको 7 सरोवर की झील भी कहा जाता है। यहां से आपकी पब्बर नदी निकलती है, जो कि मैंने सिरमौर में लिखाई थी, पब्बर नदी निकलती है यहां से। ठीक है, तो चंद्रनाल झील से निकलती है, ये आपको यहां पड़ेगा, मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, ये यहां पे पड़ता है जहां चांसल चोटी है, यहां पे चंद्रनाल झील है। ठीक है, उसके बाद है तानुजुबल, जहां पर स्कीइंग, जो बर्फ पे चलते हैं, ठीक है, जो स्केटिंग करते हैं बर्फ पे, उसको बोलते हैं ये तानुजुबल। हाँ, एक बात मैं बता दूं, पब्बर नदी में ट्राउट मछली का उत्पादन भी होता है। ठीक है, और तानुजुबल ये नारकंडा के पास है। ठीक है, नारकंडा ये आपका यहीं पे पड़ेगा इस साइड। ठीक है, नारकंडा। ठीक है, नालदेहरा आपका इधर को है, नारकंडा आपका इधर को है, दोनों चीज आपको इस चीज के बारे में पता है। इसके अलावा गढ़कुपर छोटी छोटी झीलें आपको पता होना चाहिए। कराली, हाँ, जो कराली है सबसे प्रदूषित, सबसे प्रदूषित झील है हिमाचल में।
सबसे प्रदूषित झील है, ठीक है। तो ये आपको बड़ा पता होना चाहिए। बड़ा दोसनर, सरुताल, ये आपकी छोटी छोटी झीलें हैं। तो ये झीलें के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है वन्य जीव, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य शिमला में कालरा वन्य जीव अभ्यारण्य, द्रांगटी वन्य जीव अभ्यारण्य, शिमला वाटर कैचमेंट। और ये मैंने साथ साथ लिखी भी कि कितने किलोमीटर है, ये द्रांगटी कितने किलोमीटर है, जो कैचमेंट है ये कितने किलोमीटर है, कब बना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो वो सारी चीजें। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में एक पुस्तक है जो इसके बारे में वर्णन मिलता है, शिमला अतीत तथा वर्तमान। ये लिखी है ईजे बक ने, किताब लिखी है ये, ठीक है। और अगली जो है वो शिमला तथा मसूरी, ये लिखी लेफ्टिनेंट जॉर्ज ने, ठीक है। तो ये आपको, और डोडरा कुमार जो किताब लिखी है वो लिखी शरद नेगी। ये व्यक्ति के नाम है, इस साइड किताबें हैं, उस साइड व्यक्ति के नाम है जिन्होंने ये लिखी है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में, मैंने आपको जो आज का टॉपिक था वो आपका ज्योग्राफी के बारे में था। तो ज्योग्राफी के बारे में जो अगला हम पढ़ने वाले हैं शिमला में, वो पढ़ने वाले हैं कि जो आपके रियासतें जो है, ठीक है, रियासतों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जितनी भी रियासतें हैं उस चीज के बारे में। तो आज के लिए भाई इतना ही होगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।